आज हम लोग क्लास 11 का परम्यूटेशन का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मैथ का। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें काउंटिंग का हम लोग नया मेथड सीखते हैं, किस तरह से काउंट किया जा सकता है। जैसे कि एक सिंपल कहें कुछ क्वेश्चंस जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं, इस चैप्टर का कुछ आइडिया मिलेगा कि जैसे 3 लेटर है तुम्हारे पास ए बी सी, या 3 लेटर तुम्हारा हो गया कोई भी, या 2 लेटर है मान लेते हैं ए बी है तुम्हारे पास, इसको अरेंज करने का क्या तरीका होगा, ए बी या बी ए, दो तरह से अरेंजमेंट होगा। परम्यूटेशन का मीनिंग तुम कह सकते हो इसको अरेंजमेंट से, कितने तरीका से अरेंजमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। तो ए बी को हम लोग इसको अगर अरेंज किए तो 2 इसका अरेंजमेंट है। और इसी तरह से अगर 3 लेटर होगा तो हमारा ए बी सी, जैसे कोई वर्ड ले लें, मान लेते हैं कि आर ए जे, ये 3 लेटर वर्ड है, तो इसमें कितने लेटर, इससे कितने लेटर वर्ड बन सकते हैं जिसका कोई मीनिंग हो या ना हो। तो इसमें क्या कितने वर्ड बनेंगे, तो अगर देखें तो पहले आर को रख कर क्या होगा तुम्हारा, एक आर को आर ए जे हो गया, तो फिर दूसरा हो सकता है आर जे ए, फिर इसका हो सकता है ए आर जे, ए से स्टार्ट करें तो ए आर जे, ए जे आर, फिर जे से करें तो क्या होगा जे ए आर और जे आर। इट मींस कि 2 था तो तुम्हारा देखो 2 लेटर में हम लोग अरेंज करने के लिए हमारे पास 2 वे था, 2 वे। अगर लेकिन 3 लेटर हुआ तुम्हारे पास 6 हो गए, 6 तरीका से अरेंजमेंट हुआ। अब जैसे कि कोई वर्ड है तुम्हारा रोज, इसमें 4 लेटर है, तो इसमें कितने हो सकते हैं, इसमें 4 लेटर में कितने अरेंजमेंट हो, तो इसमें तो बहुत सा बढ़ जाएगा, फिर तो बहुत सा बढ़ जाएगा इस तरह से, और 5 लीटर हो तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जाहिर है कि इस तरह के काउंट करने के लिए हम लोग को किसी स्पेसिफिक मेथड की जरूरत होगी जिससे कि हम इसको काउंट कर सकें। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, या और भी जैसे कि कोई नंबर बनाना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 से कितने नंबर बन सकते हैं, हाउ मेनी नंबर्स विल फॉल। तो या और भी तरह के सिचुएशंस हैं जिसमें कि तुमको इसके मतलब गिनती का जो सामान्य रूल है काउंटिंग का, उसके जगह पर हमको एक स्पेशल टाइप का रूल्स का जरूरत पड़ेगा, तभी हम काउंट क्या कर सकते हैं, इसे कर पाएंगे। नहीं तो जो सामान्य जो हमारा मेथड है काउंटिंग का, तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि रोज जैसे था, तुम मतलब 4 मीटर के बाद तुम्हें ये जानते होगे, तुम जान इसमें जो 24 हो जाएंगे इसमें लेटर वर्ड। 4 लेटर्स को अगर हम अरेंज करते हैं तो उसको कितने वे हो जाएंगे, 24 वे होंगे। इस प्रकार से बहुत सब बढ़ते चला जाएगा। तो इन सबों के लिए हम लोग पहले जो काउंटिंग का जो 2 रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। काउंटिंग का 2 रूल है जो जनरल काउंटिंग है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक रूल है जिसका नाम हो गया लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक लॉ है, और दूसरा लॉ है तुम्हें लॉ ऑफ एडिशन। तो पहले इसकी चर्चा करते हैं। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर एक वर्ग के 2 पार्ट हैं, जैसे एक वर्ग के 2 पार्ट हैं और दोनों पार्ट को अगर कंप्लीट करना है आवश्यक, तभी वह वर्ग कंप्लीट होगा। तो जो वर्क करने का, जैसे कि एक उदाहरण के रूप में कहें, एक एग्जांपल के रूप में हम इस बात को कहें कि अगर हम किसी ए स्टेशन पर खड़े हैं, हमें पहुंचना है बी स्टेशन होते हुए स्टेशन सी तक जाना है। बी स्टेशन होते हुए हमें कहां तक जाना है, सी तक जाना है। यहां पर मानते स्टेशन सी है, और ये है स्टेशन बी। तो ए से बी तक के आने के लिए तुम्हें 3 वे है, ये 3 वे, और यहां पर है 4 वे। चार ट्रांसपोर्ट, मतलब ए से बी तक आने के 4 रास्ते हो सकते हैं, ये 4 ट्रांसपोर्ट के मीन्स हो सकते हैं। और ए से बी आने के और फिर बी से सी आने के, किसी पर्सन को ए टाउन से होते हुए सी टाउन तक पहुंचना है भाया बी, ए से सी तक पहुंचना है भाया बी। तो इस जो वर्क है यहाँ पर हमारे वर्क के 2 पार्ट हैं। पहले तो वो आदमी ए से बी आएगा, फिर बी से वो सी की ओर जाएगा। तो ए से बी तक जो जाने का है, कितना वे है, 3 वे से पहुंच सकता है ए से बी, और बी से सी पहुंचने के 4 वे हैं। तो कुल ए से सी तक पहुंचने के कितने वे होंगे। तो इस वे को अगर हम सामान्य काउंट के द्वारा करें, जो जनरल हम लोग काउंटिंग करते हैं, तो मान लेते हैं ये फर्स्ट वे से आया,
तो इसके बाद यहाँ पर इसके पास 4 वे है, दैट इज 4 वे। फिर सेकंड से आ गया तो फिर 4 तरीका हुआ, फिर तीसरा से आया तो क्या हो गया, इसके पास फिर 4 वे हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ रीचिंग A to C भाया B इज इक्वल टू, तुम्हारा जो हमने जनरल अभी काउंट किया तो उसका था 4 + 4 + 4 = 12, टोटल 12 हुआ। और अब इस बात को काउंट करने का, इसको जो लॉ के रूप में इसको हम फॉर्मेशन करें तो ये कर सकते थे इसको कि इसको, ये काम के 2 पार्ट थे, एक पार्ट के काम करने के तरीके 3 थे, दूसरे के 4 थे। तो टोटल नंबर ऑफ वे जो तुम्हारा हुआ उस कितना हुआ, 4 × 3 = 12। तो ये जब, तो ऐसा वर्क जिसमें कि A to C के यहाँ पे 2 पार्ट थे वर्क के, A to B एंड B to C, अगर दोनों पार्ट को कंप्लीट करना किसी सिचुएशन में नेसेसरी है तभी हमारा वर्क कंप्लीट होता है। तो हम क्या करेंगे, पहला को वर्क को कंप्लीट करने का जो तरीका है दैट इज 3, और दूसरा को जो करने का तरीका दैट इज 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दूसरे शब्द हम जो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अनुसार का इस क्वेश्चन को बनाने का बात कर रहे हैं, तो हम लोग करें टोटल नंबर ऑफ वे को हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वे इक्वल्स टू 3 × 4 दैट्स इक्वल्स टू 12 वे। तो 12 वे में क्या हो जाएगा, ये यहां से ये वर्क हो सकता था, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग जैसे कि इस लॉ को एक और एग्जांपल देते हैं, जिसको एक क्वेश्चन के रूप में पहले देते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद एक और एग्जांपल के द्वारा इसको समझाने का कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति ने 4 लेटर लिखे, एक पर्सन ने 4 लेटर को उन्होंने लिखा, और उस सिटी में मान लेते हैं कि 5 पोस्ट ऑफिस है। तो क्वेश्चन ये है कि करना क्या है कि वह पर्सन कितने तरीके से लेटर को पोस्ट कर सकता है। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। एक व्यक्ति के पास 4 लेटर हैं और उसे उस टाउन में 5 पोस्ट ऑफिस है जिसमें कि उसे लेटर को पोस्ट करना, कितने तरीके से ये काम हो सकता है। तो जो काउंटिंग करें तो पहला हमारा जो वर्क है क्या है, पहला लेटर है, उसको पहला लेटर को हमने हाथ में लिया तो उसे हमने पोस्ट करना है, दूसरा को पोस्ट करना, तीसरा करना, चौथा करना। तो इसका इस काम के हमारे पास 4 पार्ट है। तो पहला जो पार्ट है, जैसे कि तो हम लोग को कंप्लीट करने का, नंबर ऑफ वे ऑफ पोस्टिंग फर्स्ट लेटर। तो यहां पर पहले इसको मेंशन कर दें, तुम्हारे पास लेटर कितना है, 4 लेटर 5 पोस्ट ऑफिस, 4 लेटर्स है और 5 पोस्ट ऑफिस है। ये क्वेश्चन को ध्यान रखो, ये है तुम्हारा। और तुम्हारा पहला लेटर को पोस्ट करें, नंबर ऑफ वे पोस्टिंग फर्स्ट लेटर। तो फर्स्ट लेटर जब वो लेगा हाथ में तो उसके पास 5 वे होंगे, पांचों क्वेश्चन किसी में डाल सकता है। उसी प्रकार नंबर ऑफ वे ऑफ पोस्टिंग सेकंड लेटर कितना होगा, सेकंड लेटर को पोस्ट करने कितना तरीका होगा, दैट्स इक्वल टू 5। थर्ड लेटर को पोस्ट करने कितना होगा, दैट्स इक्वल टू 5। फोर्थ लेटर को पोस्ट करने कितना होगा, दैट्स इक्वल टू 5। तो टोटल नंबर ऑफ वे क्या कर बताया था, टोटल नंबर ऑफ वे। तो अब ये सवाल करेंगे कि क्या सभी लेटर को पोस्ट करना आवश्यक है तभी मेरा काम कंप्लीट होगा, बिल्कुल। अगर हम पहला लेटर पोस्ट करें दूसरा नहीं करेंगे तो मेरा काम नहीं होगा। इसका मतलब चारों पार्ट को हमें करना आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू डू ऑल द 4 पार्ट्स ऑफ द वर्क। तो जब सभी पार्ट को करना होता है तो हमने अभी बताया था कि उसमें कौन सा मेथड लगेगा, द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो दैट इक्वल्स टू 5 × 5 × 5 × 5, जितने वेज हैं उस सब को मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4 दैट्स इक्वल्स टू 625। तो ये तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल इसमें दें,
इसको तुम चाहो तो इसको पॉज करके वीडियो को इसको लिख सकते हो या इसको और समझ सकते हो। एक दूसरा एग्जांपल जैसे देते हैं कि 0 1 2 3 4 इतने जो नंबर हैं इससे 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं? 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ये जो डिजिट है तुम्हारे 5 डिजिट हो गए। 0 1 2 3 4 5 डिजिट है तुम्हारे पास। इससे 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी नंबर्स विल फॉर्म having digit 3 by using the digit 0 1 2 3 4। तो 3 डिजिट है तो हमारे पास 3 का वर्ग है। 3 इस वर्ग को इस तरह से कर सकते हैं, मान लेते हैं एक वर्ग है, इसमें एक नंबर आप कुछ भी भर सकते हैं 100 प्लेस पे, ये 10 प्लेस पे और ये यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस के लिए तुम्हारे पास तो ये 3 हमारे हमने अपने काम को 3 पार्ट में बांट दिया। तो हमारा काम जो पहला हो गया किसका भरना, पहले यूनिट प्लेस के 10th प्लेस और 100 प्लेस। अगर तीनों को फिल कर देंगे इसका मतलब हमारा जो वर्क हो गया ये 3 पार्ट में बट गया। और जाहिर है कि तीनों पार्ट को कंप्लीट करेंगे तभी 3 लेटर का 3 डिजिट का नंबर बनेगा। तो पहला हम लोग ये देखते हैं, अगर हम लोग इसको भरना शुरू करेंगे यूनिट प्लेस से, तो यूनिट प्लेस पर भरने का तो कोई भी नंबर आ सकता है। तो आप यहां पर भर सकते हैं। तो इसको कितना तरीका से भरेंगे, इसको 5 वे में, इसको नंबर ऑफ वेज का कितना होगा 5, यूनिट प्लेस को भरने का 5 वे होगा। 10th प्लेस को भरने का क्या वे होगा, 10th प्लेस में जो आपने ले लिया है अगर इसी का यूज करना तो एक बार जिसको आपने यूज कर लिया उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे कितना तरीका होगा, ये 4 होगा। लेकिन 100 प्लेस में अब दिक्कत ये है कि 100 प्लेस में आपने 2 को यहां पर छट गया, 2 हट गया। लेकिन अगर इधर 0 यूज होगा तो यहां पे 0 नहीं आएगा, तो आपके पास 3 वे होगा। अगर 0 इधर यूज नहीं हुआ है तो आपके पास 2 ही वे होगा। तो आप यहां डिसाइड ही नहीं कर पाइएगा आगे कि हम यहां पे 2 लिखें या 3 लिखें। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाने में क्या हो जाएगा, हमें दिक्कत। तो यहां पर क्या होता है, यहां पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि रेस्ट्रिक्शन 100 प्लेस पर है कि 0 नहीं आ सकता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन जब यहां पर 0 आएगा या नहीं आएगा तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम जिस प्लेस पे हमें रेस्ट्रिक्शन है उसी प्लेस पे अगर भरना शुरू कर दें तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम मिटा करके पहले अपनी अप्रोच में हमें जब हमने यूनिट प्लेस से जब भरना शुरू किया तो हम 100 प्लेस पे जा करके क्या हुआ, फंस गए और हम अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो देखते हैं हम इस काम को करने के लिए एक करते हैं जहां पर रेस्ट्रिक्शन है, यहां पर क्या है 100 प्लेस पे हमें रेस्ट्रिक्शन है। तो ऐसा कर सकते हैं इस चीज को 100 प्लेस से स्टार्ट करें इसको। तो 100 प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, 100 प्लेस पे 0 आएगा तो 3 डिजिट का नंबर नहीं होगा। तो जाहिर है कि हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास कितने तरीके हैं, 4। इसको यूनिट प्लेस 100 प्लेस को फिलअप करने के 4 वे होंगे और 100 का 10th प्लेस को भरने के कितने वे होंगे, अब ये देखते हैं। तो आपने एक यहां भर दिया होगा तो आपके पास कितना होगा, टोटल एक कोई भी नंबर आपने भरा होगा तो आपके पास जाहिर है कि फिर से 4 नंबर बचेगा, तो 0 इंक्लूड हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा जो इसको भरा। तो आपने एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसका मतलब इसके भी कितने वे होंगे, 4 वे होंगे। और फिर जो बच गया इसके लिए क्या वे, प्लेस के लिए 3 वे होंगे, 3 वे, ये 4 वे, इसका फिर 4 वे। तो अगर यूनिट प्लेस के लिए तुम्हारे पास अब देखो अब तुम्हारा साथ साथ हो गया, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वे क्या होगा, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के आधार पर 4 * 4 * 3। तो टोटल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट by using the letter by using the digit 1 to 3 is equal to क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 * 4 * 3 that's equals to 48। 4 * 4 16, 16 3 जा 48। तो ये 48 हो गया। तो इसमें एक चीज देखा गया कि कहां पर जहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शन से पहले वहां से काम करना स्टार्ट किए तो हमारा ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, नंबर सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको जैसे लेटर बनाना हो या किसी को डिजिट भरना हो तो आप इस बॉक्स में को खाली करके भी बना सकते हैं। और जिस तरह से अप्रोच को हमने चेंज किया वो भी सीखने की कोशिश करो, इस तरह से जहां पर रेस्ट्रिक्शन है और उसको हमने किया। अब दूसरा लॉ जो कि एडिशन का है वो भी बता देते हैं। और इसके बाद तो जो है चैप्टर तुम अपना बना सकते हो, परम्यूटेशन का जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में दिया हुआ
तुम उसको चाहो तो इसके बाद तुम एग्जांपल और एक्सरसाइज बना सकते हो। लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन का बात है, तो लॉ ऑफ एडिशन उस वे में लागू होता है जिसमें कि तुमको दोनों में से किसी एक पार्ट को कंप्लीट करना है। दोनों पार्ट को नहीं कंप्लीट करके, बल्कि दोनों में से किसी एक पार्ट को कंप्लीट करने से हमारा वर्क अगर हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, लॉ ऑफ एडिशन का यूज करते हैं लोग, लॉ ऑफ एडिशन। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दे दें कि जैसे एक व्यक्ति को ए सिटी में रहता है और उसे इलाज के लिए या तो सिटी बी जाना होगा, उसका उसे एक ट्रीटमेंट के लिए कहीं जाना है, उसे या तो सिटी बी जाना होगा या तो सिटी सी जाना होगा। अब मान लेते हैं सिटी बी जाने के लिए 3 तरीके हैं, फिर 3 वे में वो सिटी बी पहुंच सकता है, तो 3 वे हुआ। और इधर जाने के मान लेते हैं इसके पास 4 वे हैं, सिटी सी जाने के 4 वे हो गए, 4 वे। तो इस यहां पर जो वर्क है, यहां पर ये नहीं कि ए सिटी से बी जाना है देन सी जाना है, उसको ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो वो बी सिटी में भी अपना ट्रीटमेंट करा सकता है या वो सी में करा सकता है। इस सिचुएशन में एक बात तो तुम्हें जो समझ में आ रहा है, जो पिछले सिचुएशन से डिफरेंस है कि उसमें था कि दोनों पार्ट करना अनिवार्य था, नेसेसिटी था, नहीं तो मेरा वर्क नहीं होता। यहां पर क्या है कि इस व्यक्ति को या तो सिटी बी जाना है या सिटी सी जाना है, इसमें दोनों बी से होके सी में जाना, जो पहले से डिफरेंस सिचुएशन है। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा कि जब दोनों में से कोई एक पार्ट कंप्लीट करना है तो इसका जो वे होगा, या तो देखो अपना ट्रीटमेंट उसका ट्रीटमेंट कराना है तो 3 तरीका से, या तो बी सी की चला जाए या 4 तरीका से सी सी की चला जाए, तो टोटल नंबर ऑफ वे क्या होगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ वे जो इस वर्क को कंप्लीट करने का होगा इज इक्वल टू 3 + 4 = 7, तो 7 वे होगा। तो इसमें क्या करना पड़ा, हमें वो एडिशन करना पड़ा। ये कब करते हैं वो एडिशन, जब किसी को वर्क के 2 पार्ट हो बट दोनों में किसी एक को ही कर देने से हमारा क्या हो जाए, वर्क हो जाए। उस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, लॉ ऑफ एडिशन यूज करते हैं। जैसे हम लोग अगर ये क्वेश्चन अभी जो बना रहे थे 0 1 2 3 4, इससे मतलब 2 डिजिट या 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है तो 0 1 2 3 4, इससे 2 डिजिट और 3 डिजिट के कितने, तो पहले 2 डिजिट का बनाएंगे, तो 2 डिजिट का बनाने में क्या होगा, यहाँ पर कितना तरीका हो जाएगा तुम्हें, यहाँ पे 4 तरीका होगा, चाहे ये 2 डिजिट में भी पहले आप 10th प्लेस पे 0 नहीं रख सकते हैं, और फिर इधर 4 हो गया, और फिर ये 2 डिजिट का हो गया, ये 2 डिजिट के लिए हो, और प्लस क्या कर देना, ये इसमें ऐड करना पड़ेगा, फिर 3 डिजिट वाला, तो यहाँ पे 2 डिजिट या 3 डिजिट और की बात है, तो और की बात है इन दोनों में एडिशन होगा। और यहाँ पर अभी हमने देखा था इसमें पहले 4 क्योंकि 0 नहीं आ सकता, फिर यहाँ पर 0 आ सकता है, और जो यहाँ आया वो नहीं आ सकता, तो 4 तरीका, यहाँ पर फिर 3 तरीका, इसका मतलब टोटल नंबर जो होगा इसमें ऐड होगा, तो 4 × 4 प्लस क्या होगा 4 × 4 × 3, दैट्स इक्वल टू कितना होगा इसका 16, तो 2 डिजिट या 3 डिजिट, यहाँ पे 2 है, 2 डिजिट या 3 डिजिट, 16 + 48, दैट्स इक्वल टू कितना होगा 64 होगा तुम्हारा, ये आंसर है तुम्हारा, तो 64। यहाँ पे क्या था तुम्हारा, इसमें 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर, तो 3 और जहां पर और की बात आ गई, या तो ये 2 डिजिट बनाना है या 3 डिजिट, तो इसमें लॉ ऑफ एडिशन लग जाएगा, और जब 2 डिजिट में दोनों प्लेस भरना, क्या लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, ये दोनों का यूज करके तुम सिचुएशन को पे के आधार पर क्वेश्चंस को बना सकते हो। और जहां पे जो दिक्कत हो, इसके बाद तुम्हें जहां समझने में परेशानी हो, तो तुम राइस ट्यूटोरियल के ऐप पे जा करके वहां पर लाइव क्लास में भी तुम क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। उस ऐप पर तुम्हें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के भी सारे नोट्स मिल जाएंगे 11 12 के, और तुम्हारा बोर्ड के जेईई के जो प्रिपरेशन करना हो वो भी तुम्हें मटेरियल मिल सकता है, वो जाकर विजिट कर सकते हो, उसका लिंक दिया हुआ है, तुम्हें उसको डाउनलोड कर सकते हो।